सुजानगढ़ की गोपाल गौशाला में बुधवार को पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर बनारसी की देवी मेघवाल की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक मनोज मेघवाल सहित बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिवंगत बनारसी मेघवाल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही गायों को हरा चारा गुड़ खिलाया। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि उनकी बहन ने कम उम्र में राजनीतिक क्षेत्र में सेवा करके बड़ा नाम कमाया था। कांग्रेस पार्टी में अच्छी सेवा की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में रामोतार मंगला आरा, मोहम्मद इद्रिस गोरी, नगर परिषद सभापति नीलोफर गोरी, उप सभापति बजरंग सेन, हितेश जाकर, विजय बटेश्वर पार्षद, विद्याधर बेनीवाल कांग्रेस नेता सहित राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश धर्मेंद्र किलक प्रदेश अध्यक्ष ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आपको बता दें, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय दिवंगत डॉक्टर बनारसी मेघवाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पुष्पांजलि के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया, याद किया गया, क्या करें? आज स्वर्गीय बनारसी जी जो चूरू की प्रथम महिला उनकी 5वीं पुण्यतिथि और पुष्पांजलि देने के लिए हम सब कार्यकर्ता यहाँ आए और साथ ही गौशाला में गायों को गुड़ और हरा चारा देकर आज उनकी पुण्यतिथि को उनको याद कर रहे हैं। उनका 5 साल का कार्यकाल रहा था जिला प्रमुख का, उसके बाद भी लगातार पार्टी में और लोगों के बीच सक्रिय रही थी। बहुत कम उम्र में उनके अचानक चले जाने से लोगों को भी बहुत निराशा हुई। हम लोगों को तो व्यक्तिगत क्षति थी पूरे परिवार को, पर आम लोगों को भी उनसे बहुत उम्मीदें थी और कहीं न कहीं अचानक जाने से बहुत बड़ा धक्का सबको लगा है। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं सभी परिवारजनों की तरफ से, सभी हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज हमारे पूर्व जिला प्रमुख और AICC सदस्य डॉक्टर बनारसी मेघवाल की पुण्यतिथि है। दोस्तों, जीना और मरना जीवन का एक सत्य है। सत्य एक भाव है जो निश्चलता, पवित्रता और अहिंसा का प्रतीक है। कल्पना मन की तरंगे सुंदर हो सकती है, पर उसे जिया नहीं जा सकता। वास्तविकता कड़वी होती है, मगर उसे छोड़ा नहीं जा सकता। अतः भावना और विश्वास की बात है। डॉक्टर बनारसी को हम याद करते हैं, उनके किए कामों को, उनकी धैर्य, व्यवस्था, समाधान को। मास्टर भंवरलाल जी की पुत्री थी, जिला प्रमुख भी रही थी। मैं उनको और पूरे परिवार की तरफ से सांत्वना देता हूं और हम सब मिलकर उनके जो काम किए उनको पूरा करेंगे। मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि हम सब मिलकर उनकी भावनाओं को कदर करते हुए सेवा दें। और आज गौशाला में हमारे सभी गौमाष्टमी के सभी साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन पर नॉर्थर्न रेलवे महाप्रबंधक अमिताभ पहुंचे, जहां पे रतनगढ़ डेगाना रेल सेक्शन का दौरा करते हुए DRM अनुराग त्रिपाठी के साथ बुधवार दोपहर में पहुंचे सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ अमृत भारत स्टेशन के तहत बनाए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, साथ ही योजना के तहत बन रही बिल्डिंग, वेटिंग हॉल, पार्किंग, प्लेटफॉर्म, शेड, FCOB सफाई का भी निरीक्षण किया। आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी किए। GM ने सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचते लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नगर परिषद सभापति नीलोफर गोरी, पूर्व DRCC मेंबर, लायंस क्लब के अध्यक्ष कमल कुमार तापड़िया, इद्रिस गोरी, प्रदीप पारिक, नरेंद्र प्रजापति, प्रशांत पारिक, आनंद सिंह, डॉक्टर प्रवीण लेंडर, संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष गिरधारी लाल बुगालिया, किराना मर्चेंट एसोसिएशन के पवन महेश्वरी, रेलवे एक्टिविस्ट नागेश कौशिक, सुनील होनी, अनिल प्रजापति सहित सुजानगढ़ के अनेक कार्यकर्ता मौजूद है, जिन्होंने सुजानगढ़ के अनेक सामाजिक संगठनों ने सुजानगढ़ में वॉशिंग लाइन बनाने तथा मुंबई से रेगुलर ट्रेन चलाने, जम्मू तवी, बांद्रा हिसार, बांद्रा के फेरे बढ़ाने, जोधपुर, गोरखपुर, हनुमानगढ़, बांद्रा, बीकानेर, जयपुर, हिसार, बेंगलोर या हिसार, हनुमानगढ़, चेन्नई, हनुमानगढ़ वाया जोधपुर, सुजानगढ़, लाडनू, डीडोना नई ट्रेन चलाने। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हमारे आदरणीय युग पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस ढंग से काम कर रहे हैं और जिस ढंग से उन्हें रेलवे मिनिस्टर बनाया है हमारे वैष्णव साहब को, तो त्वरित रूप से काम हो रहा है। इतने सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे रेलवे स्टेशन जीर्ण हालत में है और अब जो भव्य रेलवे स्टेशन बन के तैयार हो रहा है, तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, आदरणीय रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत आभार, जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं और सुजानगढ़ की जनता
उनको तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। और अभी जनरल मैनेजर आ रहे हैं, तो मैं भी पूरी सुजानगढ़ की जनता की तरफ से उनका स्वागत करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और सुजानगढ़ की जनता के लिए और भी कई रेलवे की प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और उसमें हमारे चूरू में भी वंदे भारत आ रही है और भी कई रेलवे आएंगी। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं हमारे रेलवे मिनिस्टर को, हमारे प्रधानमंत्री जी को और पूरी सुजानगढ़ की जनता की तरफ से धन्यवाद। उत्तर पश्चिम रेलवे के 67 स्टेशन 67 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है और इसमें से 10 स्टेशन पे मेजर डेवलपमेंट हो रहा है जो मुख्य बड़े स्टेशन है, और बाकी स्टेशनों पे मध्यम दर्जे का डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। सुजानगढ़ उनमें से एक स्टेशन है और आप लोगों ने अभी कुछ समय पहले यहाँ से बहुत दूर नहीं है देशनोक में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम देखा था और स्टेशन को बहुत शानदार तरीके से बनाया गया था। तो आज निरीक्षण के दौरान जो नजर आया है वो ऐसा है कि जो हम लोगों ने वहाँ किया था उससे बेहतर यहाँ पे कार्य है। और ओवरऑल जो स्टेशन का साइज है और बिल्डिंग का साइज है, फुटओवर ब्रिज भी यहाँ पे नया बन रहा है 12 मीटर का, तो ये सब सुजानगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा आप बोलोगे तोहफा होगा या यहाँ के यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। इसके साथ ही जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं दोनों तरफ, यहाँ से डिगाना साइड में जाएंगे तो 4 लेवल क्रॉसिंग्स हैं, उनके बारे में भी अभी जो लोग मिले थे यहाँ पे जनप्रतिनिधि और अन्य लोग जो मिले थे उन्होंने जैसे बताया कि वहाँ काफी ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है, उसके बारे में भी हम लोग कुछ एक योजना बनाएंगे जिससे कि उन लेवल क्रॉसिंग्स को भी समय के साथ हम लोग टैकल कर पाए और लोगों को दिक्कत ना हो। कब तक प्रारंभ होने वाला है स्टेशन का? अभी जिस पेस पे कार्य चल रहा है मार्च 2026 तक फुटओवर ब्रिज को लेके बाकी सारे काम लेके कंप्लीट हो जाने की पूरी संभावना है। कोई नई गाड़ी चल रही है? देखिए पूरे एनडब्ल्यूआर में और विशेष तौर पे राजस्थान में जो एनडब्ल्यूआर का हिस्सा राजस्थान में है, गाड़ियों की बहुत ज्यादा डिमांड है और गाड़ियां चलाने के लिए हम लोगों के पास सेक्शन में कैपेसिटी भी है, लेकिन जो मेंटेनेंस फैसिलिटीज हैं, जो गाड़ियों के रखरखाव के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए, उनका विकास बहुत तेजी से हो रहा है। माननीय रेल मंत्री जी पर्सनली इसमें इन्वॉल्व हैं और पर्सनली आप लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि अभी भगत की कोठी में उन्होंने 170 करोड़ का फेज 2 वर्क सैंक्शन किया है और पूरे एनडब्ल्यूआर में करीब 30 से अधिक नई पिट लाइन्स आने वाले 3 सालों में आ जाएंगी। और बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में लालगढ़ में नई 4 पिट लाइन्स आ रही हैं। तो जैसे जैसे नई मेंटेनेंस की सुविधाएं आएंगी, जो चिन्हित डिपोज हैं, मेंटेनेंस सुविधाएं जहाँ पे हैं वहां पे, तो वैसे हम लोग और अधिक गाड़ियां चला पाएंगे। जैसे आपने उदाहरण दिया कि जोधपुर से गाड़ी एक ही चलती है साउथ के लिए, जो आप बता रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी हफ्ते में 1 दिन है। वहां पे हम लोग गाड़ियों का रखरखाव करने के लिए हमारे पे पिटलाइन की प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम पिटलाइन की प्रॉब्लम है। तो भगत की कोठी में ही एक कोचिंग टर्मिनल नया बनाने का प्रस्ताव है 500 करोड़ रुपए की लागत से। वहां पे नई पिटलाइंस बनेंगी, नए प्लेटफॉर्म्स बनेंगे और जो आप सब लोगों की अपेक्षाएं हैं वो जल्दी ही पूरी होंगी। देखिए पिटलाइन जो होती है वो पिटलाइन एक ऐसे जगह पे होती है, ऐसे लोकेशन पे बनाई जाती है जहाँ पे कि गाड़ियों का प्लेसमेंट, गाड़ियों का विड्रॉल, मैन पावर की अवेलेबिलिटी ये उपलब्ध हो। और सुजानगढ़ की अगर आप बात करो या रतनगढ़ की बात भी करो, वहां पे भी जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी ये डिमांड रखी कि यहाँ पे पिटलाइन होनी चाहिए, या सरदार शहर है वहां पिटलाइन होनी चाहिए। पिटलाइन ऐसे बहुत सारे स्थानों पे बनाने का तरीका नहीं है, क्योंकि आप इन जगहों पे बनाएंगे तो यहाँ पे आपको इंजीनियर्स चाहिए गाड़ियों का रखरखाव करने के लिए और बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाता है, और ऐसे स्टेशनों पे आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता ये है कि जहाँ पे ऑलरेडी पिटलाइन है, जहाँ 2 पिटलाइन है वहाँ 4 पिटलाइन हो, जहाँ 1 है वहाँ 2 हो। तो जो जगह ऑपरेशनली सूट करती हैं और टर्मिनल पॉइंट है, उन टर्मिनल पॉइंट्स के ऊपर पिटलाइन बनाना सुविधाजनक होता है और एक कार्य चल रहा है। देखिए एक मुख्य जो समस्या हम लोगों के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो मंदिर क्षेत्र है, जैसे अगर खाटू श्याम जी की बात करें
या हम अगर सालासर बालाजी की बात भी करें या नादौरा की बात करें, ये तीनों ही हम लोगों के राजस्थान के बड़े धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे हम लोग रेल की लाइन ले जाने की बात करते हैं, तो वहाँ पे भूमि अधिग्रहण से संबंधित बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कोई अपनी भूमि वहां देना नहीं चाहता, तो क्योंकि वो सर्कल रेट का और बाकी सब जो मार्केट रेट है उनमें जो डिफरेंस है, तो इसमें हम लोग निश्चित तौर पे सर्वे कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और प्रयास ये होगा कि लाइन वो बने जो कि मंदिर क्षेत्र के अधिक से अधिक पास तक जा सके। अगर आप मंदिर क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर हो तो फिर आप 10 किलोमीटर दूर हो या 25 किलोमीटर दूर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 25 किलोमीटर तो आप ऐसे ही चल रहे हो, तो फिर ऐसी लाइन बनाने का बहुत फायदा नहीं होता है। तो हम लोग इस प्रकार की समस्या से अभी खाटू श्याम जी जो लाइन है उसमें जूझ रहे हैं और वहाँ पे क्या हम लोगों का अनुभव रहता है, किस प्रकार से वो वहाँ के लोगों को और वहाँ के प्रशासन को हम समझा पाते हैं, उसके आधार पर फिर आगे का कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर सर्वे का कार्य चल रहा है और जितने भी ऑप्शन हैं सारे ऑप्शन सर्वे में आएंगे निकल। सुजानगढ़ के लायंस क्लब द्वारा शंकरा हॉस्पिटल और जयपुर के तत्वावधान में आयोजित जिला अन्नदाता निर्माण समिति हितेश ज्वेलर्स सुजानगढ़ के आर्थिक सौजन्य से 29 अक्टूबर को 26वां नेत्र चिकित्सा शिविर मैसरी भवन में आयोजित किया गया। तहसीलदार गिरधारीलाल पारिक, सुजानगढ़ निवासी प्रवासी जयपुर व्यवसायी सुनील मोदी, लायंस क्लब के चेयरपर्सन कमल कुमार तापड़िया, अध्यक्ष लायंस प्रशांत पारिक, अशोक जाजू, पवन मोसून, कमला सिंह ने दीप प्रज्वल करके शिविर का शुभारंभ किया। हॉस्पिटल की टीम द्वारा 102 रोगियों का परीक्षण किया गया। ऑपरेशन के लिए 40 रोगियों का चयन किया गया। क्लब के अध्यक्ष प्रशांत पारिक ने बताया, शिविर को सफल आयोजन के लिए शंकरा हॉस्पिटल की टीम और सुजानगढ़ की लायंस क्लब की टीम द्वारा अपना योगदान दिया गया। साथ ही आर्थिक सौजन्य से हितेश ज्वेलर्स द्वारा हर बार की तरह इस बार भी इस शिविर में अपना योगदान दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में रोगी पहुंचे, जहां पर इलाज के लिए शंकरा हॉस्पिटल की टीम डॉक्टरों द्वारा जांच की गई, निःशुल्क जांच की गई। सामाजिक रोजगार के अंदर खासतौर पर आयु कैंप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये जो मेडिकल कैंप है ये एक मनुष्य को नया जीवन प्रदान करते हैं। आयुष की जब तक बात है, इंसान की आयुष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसी मुहिम जो लायंस क्लब कर रहा है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हर मनुष्य अपनी सक्षमता से कुछ भी कर सकता है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये, आप पूछ रहे हो तो मेडिकल के कार्य में आगे आगे अग्रसित होकर कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिससे एक मनुष्य की जीवन बढ़ता है और जीवन अच्छा होता है। ये लायंस क्लब के तत्वाधान में और से ये 26वां कैंप चल रहा है और सुजानगढ़ और उसके आसपास के लोगों को आंखों से कितना फायदा पहुंच रहा है। तो मैं सबसे अपील भी करना चाहूंगा कि आंखों में मोतियाबिंद संबंधित और लेंस प्रताड़ना संबंधित जो भी इलाज हो उसकी सुविधा का लाभ लेने के लिए आए, पधारे और अपना चेकअप कराए और ऑपरेशन के लिए लगे तो वो भी करें। लायंस क्लब द्वारा आयोजित हो रहे इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में किस तरह से लोगों का उत्साह देखने को मिला और आज कौन कौन लोग आए हैं, किनका सम्मान किया गया? आज ये हमारे लायंस इंटरनेशनल सुजानगढ़ क्लब का 26वां आई कैंप है, जो जिला अन्नदाता निर्माण समिति और सीताराम जी, पवन जी, मौसम, हितेश ज्वेलर्स वालों के सौजन्य से और शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर की टीम द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले अब तक 1450 लोगों का ऑपरेशन किया जा चुका है मोतियाबिंद का और 3500 लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। आज हमारे मुख्य अतिथि थे हमारे तहसीलदार साहब पारिक साहब और सुनील जी मोदी, जो जयपुर से पधारे हैं, और अनुकंपा नर्सिंग स्कूल है उनके प्रिंसिपल तेजपाल सिंह जी आए थे आज। और उसके अलावा गणमान्य लोग आते रहते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं। और इस कैंप में आज मोतियाबिंद के लोग उनका परीक्षण किया जाएगा और जो योग्य होंगे कि जिनका ऑपरेशन किया जाए उनको जयपुर ले जाया जाएगा। शंकरा की टीम आती है, बस साथ में लेके आती है और उनको वो जयपुर ले जाती है। कल उनका ऑपरेशन होगा और परसों उनको वापस सुजानगढ़ भेज दिया जाएगा। आज जिनका पहले ऑपरेशन हुआ था उनको आज चश्मे वितरित किए जा रहे हैं। दवाइयाँ भी लायंस क्लब द्वारा सबको निःशुल्क दी जाती है। हमारी एक मुहिम आई डोनेशन की हमने शुरू की थी, तो उसमें अगर किसी की डेथ हो गई हो तो उसको आई डोनेशन करना हो तो उसका रजिस्ट्रेशन हम करते हैं। लेकिन उसमें ये समस्या आ रही थी कि अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है और किसी की आई डोनेशन के लिए आ रही है तो वो कॉर्निया निकालेगा कौन, उसके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। तो हमने
विप्र फाउंडेशन सुजानगढ़ की ओर से बुधवार शाम को कार्यकारिणी के शपथ समारोह एवं शहर मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दुलियाबास स्थित परशुराम गार्डन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। संत निवृत्तिनाथ महाराज कृष्णा के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अनुज चतुर्वेदी पूर्व मंत्री मौजूद रही। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में आईपीएस हरिप्रसाद शर्मा, साथ ही विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील मिश्रा, तहसील अध्यक्ष राजेश सुंदरिया, सुजानगढ़ तहसीलदार गिरधारी लाल पारिक, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज, सालासर बालाजी के पुजारी लक्ष्मणारायण पुजारी मंच पर मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में भगवान परशुराम की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद में फाउंडेशन में नवनियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। समारोह में वक्ताओं ने विप्र एकता पर बल देते हुए समाज को आगे बढ़ने का आह्वान किया। अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि विप्र फाउंडेशन देश भर में समाज में उन्नति के लिए कार्य कर रहा है। समाज की उन्नति, युवाओं की और महिलाओं को विशेष ध्यान में रखकर विप्र फाउंडेशन का गठन किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में झंडे गाड़ने चाहिए। उन्होंने कहा ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं होता है, सभी तरह के लोगों को साथ लेकर चलता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सुजानगढ़ को आसपास के विप्र समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। अवसर पर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने मीडिया सुजानगढ़ पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? आज सुजानगढ़ तहसील के विप्र फाउंडेशन की कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। शपथ ग्रहण का जहाँ कार्यक्रम किया, वहीं इस पूरे कार्यक्रम में हजारों की संख्या में विप्र बंधुओं के शामिल होकर के संपूर्ण समाज की उन्नति, प्रगति, इसकी कामना करने का काम किया। तय किया कि ब्राह्मण समाज स्वयं सक्षम बनेगा और स्वयं सक्षम बनते हुए संपूर्ण समाज को भी ताकत देने का काम करेगा। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, किस तरह से उम्मीद करते हैं आप? मुख्यमंत्री अपने धर्म की पालना कर रहे हैं और संपूर्ण समाज का, राजस्थान की कैसे उन्नति हो, प्रत्येक शहर का हो, प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा का विषय हो, प्रगति का, उन्नति का हो, लगातार नीति निर्धारण भी कर रहे हैं। उन नीतियों को जमीन पर उतार कर उसका लाभ आम आदमी को मिले, इसको भी सुनिश्चित करें। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं विवेकानंद के संदेश को दोहराऊंगा, लक्ष्य तय करिए, लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए अथक मेहनत, सफलता आपके साथ है, उसमें किसी प्रकार